अधिवक्ता पंकज कुमार के पुलिसकर्मी द्वारा आंख फोड़ने के मामले में काजीमोदपुर थानेदार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सिटी एसपी से मिलकर 2 दिनों में कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर ने बताया कि 7 फरवरी की रात पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता पंकज कुमार को डंडे से मारा। उनकी आंख में चोट लगी है, आंख से खून निकलने लगी। SKMCH में आंख की जब मशीन से जांच कराई गई तो गड़बड़ी पाई गई। उन्हें कोलकाता के शंकर नेत्रालय भेजा गया है। हम लोगों ने सिटी एसपी से मिलकर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। SKMCH OP में काजीमोदपुर थानेदार और सिपाही के खिलाफ FIR के लिए आवेदन दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में आज एक अपरिहार्य मीटिंग इमीडिएट बुलाया गया है इस विषय पर कि कल 7/2/2024 को हमारे एक रेगुलर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार पंकज कुमार जिनका नाम है, वो एक बारात से पटना से अपने परिवार के साथ लौट रहे थे और जैसे 11:40 पर रात्रि में जैसे ही वो मारीपुर पावर हाउस चौक के पास पहुंचे कि पुलिस वालों ने, जहाँ वो लोग ड्यूटी में था, उनको हाथ दिया। अगर रोकने चाहा, वो पुलिस का इशारा समझ के ब्रेक लिए, ब्रेक लेते लेते 10 कदम आगे बढ़ गए। इतना ही उनकी गलती थी और उसमें से एकाएक पुलिस जब पूछे क्या बात है, तब तक यही इतना ही मात्र पूछे, बोले कि हम ब्रेक लगाएंगे तब तो गाड़ी रुकी। नहीं, तुम गए नहीं, पहले गाड़ी रोका। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गुप्ता किया गया। उसके बाद उसमें से एक सिपाही या जो भी रहा हो, जो CCTV फुटेज में भी उसका आया है कि इस तरह से उन पर प्रहार अपने डंडे से किया, जिससे उनका दाहिना आंख लगभग प्रायः समाप्त हो गए, फूट गया है। और इमीडिएट वो नज़दीकी हॉस्पिटल में मारीपुर में एवं वो मेडिकल कॉलेज में गए, जहाँ पर उनको बताया गया कि अब आपका आंख का बचने का उम्मीद कम है। इमीडिएट उनको शंकर नेत्रालय कलकत्ता में रेफर किया गया है, यहाँ उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग उनसे कांटेक्ट में हैं, उनके परिवार, लेकिन रोशनी वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। अब भगवान के हाथ में है और डॉक्टर के हाथ में है क्या होता है। और पुलिस वाले का ये आए दिन ये जघन्य अपराध हम लोगों का अपराध है कि हम लोग सिटी एसपी और वरीय पदाधिकारी के लिए क्या आज पूरा एसोसिएशन का लोग मेरे साथ हर अधिवक्ता लोग वहाँ गया और उनसे बात हुआ। जो हमारे सिटी एसपी हैं मिस्टर अवधेश दीक्षित जी, उनसे बात हुई। वो बताया कि CCTV फुटेज हम लोग मंगाए हैं, देखे भी हैं और दोषी पुलिस वाले हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और इसको उच्च स्तरीय जांच चल रहा है। और उनके बातचीत से हम लोगों को लगा कि वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं हुई, अगर 1-2 दिन के अंदर में और दोषी अगर उनको सजा नहीं मिली, तो हम लोग एसोसिएशन के स्तर पर अपना एसोसिएशन से मीटिंग करके रणनीति आगे की तैयार करें और इस लड़ाई को हम लोग आर पार लड़ेंगे। जब आम अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा। ये निर्दोष अधिवक्ता को ये पुलिस वाले लोग इस तरह से, जबकि कोई दोष उनका नहीं था। और दूसरी बात कि उनके साथ उनकी गाड़ी में उनके परिवार के महिला लोग, बेटी बहू लोग भी बैठी हुई थी। उसके बाद भी पुलिस लोगों की इस तरह से कार्रवाई करना कितना निंदनीय, घोर निंदा की बात। हम लोग अब इसके लिए मीटिंग करके हर जगह मेमोरेंडम भेजा जा रहा है। इस बात का मुख्य चीफ जस्टिस पटना को भेजा जा रहा है, गया है जी, और ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को भेजा गया है। जो हम DGP साहब को भी इसका अभिलंब भेजा गया है, अपने बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल को भेजा गया है और सारे बड़े पदाधिकारी को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम भेजा गया है। और अगर 1-2 दिन में अगर नहीं लोग एक्शन लेता है, उस पर ये पदाधिकारी को पर्याप्त सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग आगे कार्रवाई करके और न्याय अधिवक्ता को न्याय दिलाऊंगा। और इसी के लिए हम लोग हमेशा महसूस करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू होना चाहिए और बिहार सरकार से भी हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए अब मुहिम जारी करेंगे कि निश्चित तौर पर बिहार में भी लागू हो, जो इसमें आम अधिवक्ता सुरक्षित हो, मेरा भाई लोग सुरक्षित हो। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा DBA डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उठाएगी और सारा अधिवक्ता हमारा जितना मेंबर्स है सब एक इस मुद्दे पर एकजुट है।